तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। मुझे पता है तुम उस आदमी के साथ खुश नहीं हो और ये तुम्हारी गलती भी नहीं है। हमारा बच्चा हम दोनों के साथ इसी बेड पे सोएगा और इसी कमरे में रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारा बच्चा हमारे साथ ही रहेगा, और अगर तुमने उसे अलग करने की कोशिश की तो क्योंकि आपने उस दिन मुझे रेस्टोरेंट भेजा था उससे मिलने के लिए। हमने अकेले कहाँ भेजा था? मैं साथ वाली टेबल पे बैठा हुआ। ऐसे आदमी के साथ कोई भी औरत खुश नहीं रह सकती। कैसे आदमी के साथ? ऐसा आदमी जिसमें मर्दों वाली कोई बात ही ना हो। खुद को आपसे कंपेयर करने कह रहा था कि आप मर्द कहलाने के काबिल नहीं। क्यों? ड्रामा सीरियल जफ़ा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है, उसकी आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि अंदलीन कॉलेज में पढ़ने के लिए जाएगी और वहाँ पर मोइज़ उसे मिल जाएगा। उसकी मुलाकात मोइज़ से होगी। मोइज़ भी उसी क्लास में होगा जिसमें अंदलीन पढ़ रही होगी। अंदलीन मोइज़ को देखकर हैरान हो जाएगी। अंदलीन मोइज़ को देखने के बाद जब वापस आने लगती है तो मोइज़ उसका रास्ता रोक लेता है और उसे कहता है कि वो उससे बात करना चाहता है, लेकिन अंदलीन जो उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। मोइज़ वो अंदलीन से कहता है कि उसे उसकी बात सुननी ही होगी। वो डॉक्टर नुमैर के बारे में बात करता है, उसे कहता है कि तुम ऐसे इंसान के साथ खुश नहीं हो, मुझे पता है ये बात अच्छी तरह से, मैं जानता हूँ। जिसके जवाब में अंदलीन उसे कहती है कि तुम्हें किसने बताया कि मैं नुमैर के साथ खुश नहीं हूँ, जिस पर मोइज़ उसे कहेगा कि ऐसा इंसान तो मर्द कहलाने के भी लायक नहीं जो अपनी बीवी को दूसरे मर्दों के पास बात करने के लिए भेजता है। अंदलीन को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चुपचाप घर आ जाती है। घर आकर नुमैर से इस बारे में बात करती है। नुमैर से कहती है आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मैं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन आपने और अम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती वहाँ भेजा। मुझे मोइज़ मिला था कॉलेज में और उसने मुझे कहा कि आप मर्द कहलाने के लायक नहीं हैं जो अपनी बीवी को दूसरे मर्दों के पास भेजता है। यहाँ पर अंदलीन की ये बात सुनकर नुमैर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो इस बात पर नुमैर कहता है कि मैंने तुम्हें अकेले नहीं भेजा था, मैं तुम्हारे साथ गया था, मैं तुम्हारे साथ वाले टेबल पर बैठा हुआ था। दूसरी तरफ ज़ारा अब इस वजह से परेशान है। वो कहती है कि मैं तो हसन के इलाज के लिए इसकी ज़िंदगी में वापस आई थी, लेकिन वो इलाज के लिए तैयार ही नहीं है। हसन को लगता है कि वो अब ठीक है। ज़ारा हसन से कह देती है कि अगर तुम इसी तरह से रहे तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी चल पाऊँगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, मगर तुम्हें शायद हमारे रिश्ते की कदर ही नहीं है। ज़ारा की ज़िंदगी तो हसन ने पहले ही बर्बाद कर रखी है। अब रोज़ाना के समझाने के बावजूद वो अपना इलाज करवाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अब ज़ारा उसे हमेशा के लिए छोड़ देगी। फिर उसे एहसास होगा कि ज़ारा ही उसे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती थी, उसकी फ़िक्र करती थी। जिसके बाद हसन ख़ुद अपना इलाज शुरू करवाएगा, तब उसे एहसास होगा, जिसके बाद बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और फिर ज़ारा उसे एक्सेप्ट कर लेगी। दूसरी तरफ अंदलीन अब यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर देती है। वो हर रोज़ यूनिवर्सिटी जाएगी और वहाँ हर रोज़ उसकी मुलाकात मोइज़ से होगी, और ये बात नुमैर को बहुत बुरी लगेगी, क्योंकि नुमैर जो है वो शक करना शुरू कर देगा अंदलीन पर। उसे लगेगा कि अंदलीन उससे बेवफाई कर रही है और मोइज़ से मुलाकात कर रही है, और वो आज भी मोइज़ से मोहब्बत करती है, जिसकी वजह से उनका रिश्ता ख़राब होना शुरू हो जाएगा। ड्रामा सीरियल जफ़ा की इस एपिसोड में आप ये सब कुछ देखने वाले हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।